हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक। तो आज हम बात करेंगे कि गाड़ी की बैटरी की लाइफ कैसे इंक्रीज कर पाएँ। एक मिनट कुलचा ले लूँ। No, 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 no. तो गाइस कुलचा आ गया है मेरा। पहले कुलचा खा लूँ फिर आपको बताता हूँ। यार छोले कुलचे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहे। चलो लेट्स गेट लिटल सीरियस अबाउट द टॉपिक कि आप ईवी गाड़ी ऑन करते हैं तो आपको मालूम है कि आपकी बैटरी की लाइफ कितनी है, राइट। आप सोच रहे होंगे शायद 8 साल हमारी बैटरी की लाइफ ईजीली चल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है कितने किलोमीटर आपने चलाई है, राइट। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिनसे आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो 3 से 4 साल तो पक्का इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बहुत सारे टिप्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पहला टिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम ध्यान में रख सकते हैं अपनी गाड़ी की बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो पहला जो टिप मैं आपको बताता हूँ कि अपनी गाड़ी को कभी भी आप ड्रेन मत कीजिए। ड्रेन मत कीजिए, काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा बट मैं समझा देता हूँ कि ड्रेन क्या रहता है कि गाड़ी की बैटरी को आप कभी भी 0% पे ना लाओ। कुछ लोग होते हैं जिस तरह चेक करने के लिए कि हमारी 10 से 0 कितनी चल रही है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, उससे आपकी बैटरी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जब भी गाड़ी अपनी जिस तरह चलाते हो तो आप एक कोशिश कीजिए कि आप लाइक 20 से 25% आ जाए रेंज या 20 से 30% रेंज आ जाए, उस रेंज पे आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगा देंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। गाड़ी की बैटरी को कभी भी आप मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस मत बनाओ कि 10% से नीचे लेके जानी ही जानी है। हाँ, आप 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में या कभी कहीं लंबे जाते हो, आपको चार्जर की थोड़ी दिक्कत हो है तो ठीक है। अगर चली गई बैटरी की अगर इतनी परसेंटेज तो ठीक है, कभी कभार ओके। बट आप रेगुलर अगर इस प्रैक्टिस को अपनाओगे कि हाँ मेरी 4-5% आ जाएगी तभी मैं गाड़ी को चार्ज करूँ, तो बहुत गलत है। आप 20 से 25% गाड़ी की बैटरी आए आप चार्ज कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपकी बैटरी के लिए, ठीक है। और टिप नंबर 2 इसका बिल्कुल ही अपोजिट है कि अपनी गाड़ी की बैटरी को 100% हर बार चार्ज ना करें, ठीक है। मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई है गाड़ी की बैटरी की चार्जिंग को लेकर, राइट। तो क्या रहता है कि जब आपकी गाड़ी की बैटरी एक्सट्रीम चार्ज होती है, 100% तक चार्ज है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे रहती है, राइट। तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे रहने पे या बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज पे रहने पे बैटरी की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। तो वो बैटरी के आपके सेल वीक होना शुरू हो जाएंगे और जिससे आपकी बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो 100% आपको चार्ज करना भी ज़रूरी है, लेकिन हर बार नहीं। आप महीने में, 2 महीने में एक बार गाड़ी को 100% तक चार्ज कीजिए, या लंबा जाना है आप 100% चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, लेकिन रेगुलर मत कीजिए। क्योंकि जो गाड़ी की सेल बैलेंसिंग होती है वो तभी होगी जब आप 100% तक चार्ज करेंगे। तो इसलिए महीने 2 महीने में एक बार रिकमेंडेड रहता है कि आप 100% तक ले जाइए, ताकि आपकी सेल बैलेंसिंग होगी। जो सेल आपके जिनमें कम वोल्टेज है या जो सेल अभी पूरी तरीके से चार्ज नहीं है, वो सेल बैलेंसिंग के थ्रू ही प्रॉपर चार्ज होते हैं। तो महीने 2 महीने में एक बार जरूर 100% कीजिए, पर हर बार नहीं करनी आपको 100%, क्योंकि हाई वोल्टेज पे वो बैटरी रहेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग काफ़ी इसको में भी फॉलो करते भी हों क्योंकि थोड़ी सी खुद ही समझ होती है लोगों में इतनी, तो कि आपकी गाड़ी एक्सट्रीम हीट में चार्ज मत कीजिए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। रेगुलर प्रैक्टिस मत बनाना उसको। जिस तरह आप गर्मियों का मौसम होता है इंडिया में, राइट, टेम्परेचर जाता है 40 से 50 डिग्री के अराउंड। अब उस तड़कती हुई गर्मी में धूप में गाड़ी खड़ी है तो उसका टेम्परेचर मान के चलो आप 40-50 की जगह उसका 60 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। और उस कंडीशन में अगर आप बैटरी को चार्ज करोगे तो बैटरी क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हीट होगी ना उतनी ही उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी, बैटरी आपकी डिग्रेड होगी। तो एक्सेसिव हीट में आपको गाड़ी को अवॉइड करना है चार्ज करने के लिए जब कोई इमरजेंसी नहीं है। या तो फिर आप शेड लगवा लो, शेड में चार्ज करोगे, थोड़ी कूल रहेगी। या फिर आप एक प्रैक्टिस बना लो कि जो समर का सीज़न है उसमें एटलीस्ट हम ओवरनाइट चार्ज करेंगे, रात को चार्जिंग पे लगा देंगे और सुबह हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, राइट। 100% पूरे होने से पहले उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ऐप के थ्रू भी आप ये कर सकते हो, राइट, ऐप में सेटिंग हो जाती है। या फिर आपका स्विच हो जो आपके घर के अंदर लगाओ, वहाँ से MCB आप डाउन कर दो या बाहर जाके डिस्कनेक्ट कर दो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम रहता है जिस तरह सर्दियों में क्या रहता है कि गाड़ी की बैटरी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, राइट। तो अवॉइड करें रात में चार्ज करने को, उसे दिन में चार्ज करो जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो वो उससे आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। तो चौथा टिप है, आपको सारे टिप फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है एक दो आपने करे और फिर आप मतलब कि बोलोगे हमारी बैटरी तो ख़राब होगी। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है
कि किस हिसाब से आप अपनी, क्योंकि जिस तरह आप फ़ोन की बैटरी भी देखते हो राइट, कि बार बार आप अगर उसको ड्रेन करते रहते हो, 0% पे ले गए, 5% पे ले गए, 3% पे ले गए, तो धीरे धीरे आपको पता चलता होगा कि फ़ोन की बैटरी, अब फ़ोन उतनी हमें जो बोलते हैं स्क्रीन टाइम इतना नहीं दे रहा है, बार बार दिन में चार्ज करना पड़ रहा है राइट। तो सेम ऐसे ही गाड़ी की बैटरी के साथ रहता है। हालांकि गाड़ी की बैटरी थोड़ी फ़ोन की बैटरी से अलग रहती है, बट फिर भी एक बेसिक जो है वो सेम रहता है सबका। तो आपको मैंने बता दिया 100% चार्ज नहीं करना रेगुलरली, बैटरी ड्रेन नहीं करनी, और बैटरी आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में चार्ज करना अवॉइड करना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है कि मान लो मैं अब कहीं बाहर गया था, मान लो मैं गुड़गांव गया यहाँ से, और गुड़गांव मेरा जिस तरह अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स लगता है जाने में, गया फिर मैं आया शाम को वापस, अब मैं 2 घंटे गाड़ी चला के आया हूँ, ठीक है। अभी गाड़ी की बैटरी ज़रूर है थोड़ी बहुत तो हीट होगी राइट, एसी भी चल रहा है, कुछ भी हो, कूलिंग भी चल रही है, उसमें लिक्विड कूल रहती है, तो पर फिर भी गाड़ी की बैटरी हीट में है। अब मेरे को लग रहा है मेरी गाड़ी की बैटरी आ गई, मतलब कि मान लो 20 आ गई, 30 आ गई, 0 आ गई, 5% आ गई, तो उसे आते ही मैंने चार्जिंग पे नहीं लगा देना है, गाड़ी की बैटरी को थोड़ा रेस्ट देना है ताकि वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। और आप 1 घंटे का रेस्ट दे दो, आधे घंटे का रेस्ट दे दो, 15 मिनट का दे दो, पर रेस्ट जरूर दो। आते ही बिल्कुल गाड़ी आपने बंद करी और चार्जिंग पे लगा दी, बिल्कुल मत करना। इससे आपकी बैटरी पे एकदम इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें आपकी बैटरी को ख़त्म करेंगी और आपकी बैटरी की लाइफ कम कर देंगी, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट जो कि है बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है राइट, इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि गाड़ी को जितना हो सके डीसी चार्जर पे चार्ज करने से बचे राइट। जो 30 किलोवाट 60 किलोवाट के चार्जर होते हैं या 100 किलोवाट के चार्जर होते हैं, आपकी गाड़ी अगर सपोर्ट करती है 100 किलोवाट का, तो उन चार्जर्स पे आप गाड़ी को चार्ज ना करें। रेगुलर बात कर रहा हूँ, बाहर जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। और उतना गाड़ी मेंटेन भी कर लेती है, सह भी लेती है, उसको पता है कभी कभार, ठीक है। लेकिन आपको डेली ये हैबिट नहीं बनानी कि डेली आप फास्ट चार्जर पे चार्ज करें, क्योंकि अब कई सारी कंपनियां आ रही है। जिससे पहले विंडसर आई थी, उन्होंने बोला 1 साल की चार्जिंग फ्री कुछ चार्जर्स पे राइट, उन्होंने कुछ चार्जर दिए जिन पे आप जाके फ्री में चार्ज कर सकते हो। तो लोग लालच में आया था 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी, घर के पास है, गए चार्ज करके आ गए, मस्त, घर पे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, पैसा भी बच गया। तो ये पैसा नहीं बचा, आपका पैसा वेस्ट हुआ है, क्योंकि आपकी बैटरी डिग्रेड होगी उससे। तो डेली फास्ट चार्जर पे आपको चार्ज नहीं करनी है गाड़ी को हो सके घर पे 3.3 किलोवाट के चार्जर से करो, 7.2 से करो, 11 किलोवाट से कर लो। एसी फास्ट चार्जर कोई भी नुकसान नहीं देता गाड़ी की बैटरी को। डीसी फास्ट चार्जर को आपने अवॉइड करना है। डीसी फास्ट चार्जर से रेगुलरली आपको गाड़ी चार्ज नहीं करनी है। और कुछ कंपनी ये भी बोलती है, टाटा बोलती है कि 2-3 बार अगर आपने डीसी फास्ट चार्जर पे फुल चार्ज कर ली गाड़ी, तो चौथी बार आपको स्लो चार्जर पे चार्ज करना है। हालांकि महिंद्रा या फिर BYD वगैरह मतलब कि इससे एग्री नहीं है, बट वो ये ज़रूर बोलते हैं कि बार बार डीसी चार्जर पे चार्ज मत कीजिए, जितना हो सके आप स्लो चार्जर पे ही चार्ज कीजिए, उससे आपकी गाड़ी की बैटरी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी लाइक टाटा टिगोर EV की, वो मैंने उससे ड्राइवर से बात करी थी, तो मेरे को पता चला वो स्लो चार्जर पे ही चार्ज करता है। 2.5 लाख किलोमीटर उसने चला दी और बैटरी की परफॉर्मेंस अभी भी सेम है, कोई डिग्रेडेशन नहीं है। तो ये रीज़न था उसका, क्योंकि उसकी गाड़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं करती, स्लो चार्ज पे ही चार्ज करता है, तो उसकी बैटरी बिल्कुल मस्त चल रही है राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रहता है कि मान लो आपका कहीं ऑफिस का प्लान बन गया कि आपको ऑफिस दूसरी लोकेशन पे भेज रहा है, 1-2 महीने के लिए आपने वहाँ काम करके आना है, या फिर मान लो आप अब्रॉड ही जा रहे हो, तो आपको पता है आपकी गाड़ी अभी 2 से 3 महीने नहीं चलेगी राइट। तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गाड़ी की बैटरी को 100% चार्ज करके छोड़ देते हैं कि चलो 100% रहेगी, आएंगे तो चलो हमें मिल जाएगी बैटरी, तो उसे ऐसे 100% चार्ज करके छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन हुआ था और बहुत सारे टेस्ट हुए थे इसके ऊपर, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। तो क्या है कि जब भी आपको पता हो कि आपने गाड़ी को यूज़ नहीं करना है, मान लो कुछ दिन ही क्यों ना हो, कुछ महीने ही क्यों ना हो, तो आपको अपनी बैटरी की परसेंटेज आप 20 से 60, 70, 80 तक रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी डिग्रेड नहीं होगी। अगर आप 100% हाई वोल्टेज पे ही उसको काफ़ी दिनों तक छोड़ दोगे, तो आप आके देखोगे आपकी बैटरी की परसेंटेज वैसे ही 2-3% कम हो जाएगी और उससे आपकी बैटरी भी डिग्रेड होगी। ये एक स्टडी में प्रूव हो चुका है। तो जिसका मैंने बताया, एक तो थ्रेशोल्ड 20 से 25% रखो कि इतने पे आते ही हमने चार्ज कर लेनी है, ठीक है। जब तक कोई मजबूरी ना हो, आप लंबा ना गए हो राइट, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि बैटरी 10% पे आएगी घर तक पहुँचने, वो अलग बात है। अदरवाइज रेगुलर आप चला रहे हो तो आप 20% 25% पे आते ही चार्ज करो। और गाड़ी को चार्ज कितना करो, 100% फुल चार्ज मत करो हर बार। आप गाड़ी को 90 पे छोड़ दो, 85 पे छोड़ दो, 92, 93 पे छोड़ दो, इतने पे आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब गाड़ी की सेल बैलेंसिंग होती है 90% के बाद, 92% के बाद शुरू हो जाती है,
उसमें गाड़ी एक्सेसिव हीट जनरेट करते हैं, इससे बैटरी के सेल आपके डिग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को आपने फॉलो करना है अगर अपनी गाड़ी की बैटरी की लाइफ बढ़ानी है। और ऐसे ही आप कोई भी गाड़ी से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ईवी गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू।